हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सनी एजुकेशन क्लासेज। आज का सेशन होने वाला है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रीवियस ईयर पर आधारित क्लास होने वाली है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतिहास सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2016 से लेकर 2021 तक आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न संपूर्ण विश्लेषण के साथ क्लास होने वाली है। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहेगा। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम मार्च में होने जा रही है, तो एग्ज़ाम से पहले ये क्लास ज़रूर कर लेना। आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर होगा बोध गया। व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया है। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी और इसकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सुश्रुत को। व्याख्या देखते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। आचार्य धन्वंतरी थे इसके। शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक के क्षेत्र में भी काम किया है उसने। प्राचीन काल में सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से एक विशेष थे ये। चरक ये आयुर्वेदिक के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेदिक का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन निर्भीकता। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावनाओं को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर की ओर इंगित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध की। व्याख्या देखते हैं। विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। 3 प्रकार के त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए थे? इसका आंसर होगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। स्तूप पवित्र चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ है टीला या ढेर। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता समाधि तथा इसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता था। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा प्रथम उपदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या देखते हैं। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के
जन्म की घटना को कमल और सांड का प्रतीक दिया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानी बौद्ध अस्तित्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा अजंता की गुफाओं में, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। पदापाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पदापाणी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित हैं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? इसका सही आंसर होगा गोल्डन ईगल, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट की राजधानी मानेकशॉ थी। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा इपिग्राफी, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। शिलालेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनमें से संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, पूरा पाषाण काल, फिर इसके बाद में मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? इसका सही आंसर होगा बैल। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण तथा भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्ताकार, वर्गाकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपोलियन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले व्याख्या देखते हैं। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कृष्ट काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। और ये संज्ञा किसने दी थी? प्रसिद्ध इतिहासकार विसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा सिंह विष्णु, ए ऑप्शन। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिना टाइम वेस्ट करे हम क्लास कर रहे हैं। 1 मिनट भी बिना वेस्ट करे क्लास चल रही है, तो आपका फर्ज बनता है आप भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताना। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास कैसी लगी। व्याख्या है इसकी, पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन महेंद्रवर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी
जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म से देलवाड़ा मंदिर संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। व्याख्या देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद में माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। बताना चाहूँगा, आरपीएफ एसआई की एग्ज़ाम अभी हाल ही में 2024 में हुई थी, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पे अपडेट हो चुकी है। अभी तक नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देख लेना। आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लासें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा धिमपिटक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। व्याख्या देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। और लोथल की खोज 1954 में डॉक्टर एस.आर. राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगन है। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन स्थल के उत्खनन का श्रेय बी.के. थापर तथा बी.बी. लाल को जाता है। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा चोल राजवंश से। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोल कालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही आंसर होगा धौलावीरा, बी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज 1967 से 68 में जे.पी. जोशी ने की थी। कालीबंगा इस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। कोट दीजी इस स्थल से कांसे की चपेटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह पाकिस्तान देश में स्थित है, सिंध राज्य में। लोथल इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? इसका सही आंसर होगा सिंधी भाषा में। व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर होगा कौशल के नाम से, ए ऑप्शन।
व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाल साम्राज्य का संस्थापक था? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन गोपाल। व्याख्या देखते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर जरूर कर देना। जो आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, रामबाण साबित होगी। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। व्याख्या देखते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, जो नया वेद है, और ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त या श्लोक हैं, लगभग 10,462 मंत्र हैं। यजुर्वेद है, ये 2 भागों में है, श्लोक यजुर तथा कर्षण यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। सामवेद यह 4 वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा हर्ष, ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। हर्ष बाण भट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत है। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कनौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूतिवर्धन वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, चोल वंश। व्याख्या देखते हैं। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राम चोल ने करवाया था। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राम चोल के नाम पर राजा राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। वर्ष 1987 में इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वां नंबर के तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश में। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को मान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। 1989 में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याख्या देखते हैं। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। बौद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फायान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा भी की थी। अपनी यात्रा भारत के दौरान फायान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, वर्तमान में जो पटना में, संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा बसादीस। व्याख्या देखते हैं। जैन मठ संस्थानों को वसादीस के नाम से जाना जाता है। बसादीस जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा स्थल होता था। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसादीस जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत जोड़ी कौन सी है वो बताना है आपको। देखते हैं कौन सा। चंद्रगुप्त मौर्य से साम्राज्य से था। राजा राम चोल साम्राज्य से था। बिम्बसार गुप्त, ये गलत है। कनिष्क कुषाण वंश से था, ये सही है। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर है इसका। व्याख्या देखते हैं। बिम्बसार हर्यक वंश से संबंधित था, जो अभी ऊपर देख के आए हम। चंद्रगुप्त मौर्य वंश से था। राजा राम चोल का संबंध चोल वंश से था। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? इसका सही आंसर होगा 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से 600 तक मानी जाती है। वैदिक काल में वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व वैदिक काल अवधि है इसकी 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल इसकी अवधि है 1000 से 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में महाजनपद बन गए थे? इसका सही आंसर होगा 16 महाजनपद। व्याख्या देखते हैं। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे, महाजनपद बन गए थे। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अगुत्तर निकाय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? इसका सही आंसर होगा वैशाली। व्याख्या देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी में पावापुरी बिहार नामक स्थान पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलन पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा नागसेन ने, ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। मिलन पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया है। मिलंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। मिलंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप उसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? इसका सही आंसर होगा कापलपुरम में। व्याख्या देखते हैं।
दूसरा तमिल संगम कापलतंपुरम स्थान नामक पर संपन्न हुआ था। प्राचीन काल में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता है। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकापियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। पहला तमिल संगम तथा तीसरा तमिल संगम मुदेर स्थान पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर होगा चीन से, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री फायान का संबंध चीन देश से है। फायान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फायान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फायान 6 वर्षों तक भारत में रहा था। फायान बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा सिद्धार्थ, ए ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन तथा माता का नाम माया देवी था। चना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। साथियों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैनी एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा पारसी। व्याख्या देखते हैं। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? इसका सही आंसर होगा 23वें। व्याख्या देखते हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थकर बने। जैन के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा अदिति पर्याय सूत को, बी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। गौतम बुद्ध के अदित पर्याय सूत उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा अश्वघोष, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की रचना भी की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन तोल्कापियम। व्याख्या देखते हैं। संगम साहित्य का तोल्कापियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार के द्वारा की गई थी। शिल्पदिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है
जिसकी रचना इलागो आदिलगल के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शिल्प शास्त्र, सी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक ग्रंथ है जो प्राचीन था। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प कलाओं के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। गंधर्व वेद यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद हैं धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र में, बी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईस्वी पूर्व हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवधरी क्षमा श्रमाण की अध्यक्षता में 512 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा महाभारत, डी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया था। रामायण लिखी थी महर्षि वाल्मीकि ने। शिल्पदिकारम लिखा है इलागो आदिगल ने। जैविक चिंतामणि लिखा है त्रुतदेव ने। क्वेश्चन है, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? इसका सही आंसर होगा व्याकरण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा दंतीदुर्ग, बी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग को दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा सम्राट अशोक के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण 250 ईस्वी में हुआ था। आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट होने वाली है, तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस क्लास में कंप्लीट। कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? इसका सही आंसर होगा कुषाण वंश के। व्याख्या देखते हैं। कुषाण वंश के महान राजा थे कनिष्क। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गंधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, रेक्टेंगुलर ग्रिड के रूप में। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से, बी ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं इसकी। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक यार्ड, जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? इसका सही आंसर होगा 4 महान सच्चाइयाँ एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर होगा पाली भाषा का। व्याख्या देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली भाषा का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। व्याख्या देखते हैं। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। इसका सही आंसर होगा विनय पिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा महायान बौद्ध धर्म से। व्याख्या देखते हैं। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आज से है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? देखते हैं। इस्लाम धर्म कुरान से, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद, ईसाई धर्म बाइबल। इसका सही आंसर होगा जैन धर्म। उपनिषद से नहीं है ये। उपनिषद तो हिंदू धर्म से संबंधित है। व्याख्या देखते हैं इसकी। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर होगा बिहार में। व्याख्या देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा सातवाहन राजवंशों के द्वारा। व्याख्या इसकी, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था? इसका सही आंसर होगा राहुल। गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा इनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा अश्वमेध यज्ञ। व्याख्या देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध यज्ञ में अश्व शब्द का अर्थ घोड़ा है तथा मेघ शब्द का अर्थ बलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। व्याख्या देखते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रभाव के शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी पर विश्वास करता है? इसका सही आंसर होगा न्याय दर्शन। व्याख्या देखते हैं। न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक दर्शन है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, वैश्विक दर्शन उलूकनाद, मीमांसा दर्शन पूर्वी मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेवेन सोंग समकालीन थे। इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन के। क्या देखते हैं। हेवेन सोंग ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक शियुकी में किया है। हेवेन सोंग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से। देखते हैं। सितानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सितानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पदुकोट्टई जिले में स्थित है। सितानवासन की गुफाओं को अरिवर कोइल भी कहा जाता है। सितानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।
तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? इसका सही आंसर होगा अशोक के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईस्वी पूर्व में मोगलीपुत्र क्षितिज की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईस्वी में अजातशत्रु के संरक्षण में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईस्वी में कालाशोक के संरक्षण में तथा सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईस्वी में कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस राजवंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? इसका सही आंसर होगा मौर्य राजवंश। व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना का धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य राजवंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। धामेक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धामेक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा उत्तरापथ। व्याख्या देखते हैं। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का नाम सड़क ए आजम भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? इसका सही आंसर होगा अशोक ने। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने धर्म विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म 304 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक 269 ईस्वी में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में हुई थी। अशोक को देवनाव प्रिय दर्शी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 261 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। कलिंग प्रसिद्ध युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देख लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राजा अनंत पद्माभन के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक सम्राट ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग आचरण कर सके? इसका सही आंसर होगा 14। व्याख्या देखते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेशों
उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग इसका अनुसरण कर सके। सम्राट अशोक के समय ऐतिहासिक जानकारी हमें 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईस्वी में हुई थी। हर्यक वंश की राजधानी गिरिवर्ज राजगृह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे अधिक लंबी अवधि तक रहा? इसका सही आंसर होगा पाल वंश। व्याख्या देखते हैं। पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा था। प्रतिहार साम्राज्य का शासनकाल 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। पाल साम्राज्य का शासनकाल 750 से 1174 तक था। सेन साम्राज्य का शासनकाल 1070 से 1230 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? इसका सही आंसर होगा पोटीन। व्याख्या देखते हैं। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता था। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया था? होगा धम्मा मातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश। व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? इसका सही आंसर होगा सातवाहन। व्याख्या देखते हैं। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रिस्टान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा प्रयोग होती थी। सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया था। इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। व्याख्या देखते हैं। आर्यभट्ट ने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना में, हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने दो प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लास को
अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करो। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा चोल वंश के साम्राज्यों द्वारा। व्याख्या देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? इसका सही आंसर होगा शिल्पदिकारम। व्याख्या देखते हैं। तमिल साहित्य का महाकाव्य शिल्पदिकारम है। शिल्पदिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई थी। शिल्पदिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। शिल्पदिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर होगा तप्त मिट्टी की ईंटें। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा धन्वंतरी को। व्याख्या देखते हैं। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी औषधि के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वेद चिंतामणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। इसका सही आंसर होगा पल्लवों का। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के दंशावशेषों पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? इसका सही आंसर होगा एलोरा गुफाओं में। व्याख्या देखते हैं। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाओं में पाई गई है। एलोराओं की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? इसका सही आंसर होगा खारवेल के द्वारा। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा दार समुद्र। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे। राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? इसका सही आंसर होगा चालुक्य राजवंश का। व्याख्या देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। चालुक्य राजवंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कनौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6ठी से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। राजवंश की शाखा वातापी बादामी से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय के
शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? इसका सही आंसर होगा राजा राज। व्याख्या देखते हैं। चोल राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राजा राज ने अपने नौसेना के अभियानों का संचालन किया था। अपने नौसेना के अभियान के तहत उन्होंने भारत के दक्षिणी भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा राजा राज की अंतिम विजय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा पल्लव राजवंश। व्याख्या देखते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया था। कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लवों ने 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजितवर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश ने मुदेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था? 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। इसका सही आंसर होगा पांड्या वंश। व्याख्या देखते हैं। पांड्या वंश ने मुदेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। मुदेर पांड्या वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मुदेर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हाइडे स्पीच की लड़ाई आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा 326 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। 326 ईस्वी में हाइडे स्पीच की लड़ाई हुई थी। हाइडे स्पीच की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो भी एग्ज़ाम मार्च में स्टार्ट होने वाली है, इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। प्रीवियस ईयर पर आधारित सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन की क्लास चल रही है, तो क्लास को जरूर देखना। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद। व्याख्या देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरिक लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ सत्य की जीत। बताना चाहूँगा, सैन्य एजुकेशन क्लासेज का करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल लॉन्च कर दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डेली 10 क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए जाते हैं, तो आप उसको नोट करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर होगा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव राजवंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग 695 से 720 ईस्वी तक था। महाबलीपुरम के सौर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मंदिर। व्याख्या देखते हैं। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है, कंडारिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है स्थित, लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? इसका सही आंसर होगा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगेगौड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र चोल प्रथम ने। व्याख्या देखते हैं। इस मंदिर का निर्माण 1035 ईस्वी में हुआ था। इसको गंगेगौड़ा चोलापुरम बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियल्लूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। व्याख्या देखते हैं। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी तथा विंध्यगिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला एक बौद्ध दर्शनीय कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईस्वी तथा चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में स्मृत हुआ? इसका सही आंसर होगा कुषाण राजवंश। व्याख्या देखते हैं। गंधार कला एक बौद्ध दर्शनीय कला शैली है जिसका विकास प्रथम शताब्दी तथा चतुर्थ शताब्दी में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में स्मृत हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापक कुंजल कडफिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा पल्लव वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। इसका सही आंसर होगा पल्लवों के द्वारा। व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया है। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट शासकों ने। व्याख्या देखते हैं। एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कर्षण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण
द्रविड़ शैली में हुआ था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं? इसका सही आंसर होगा बुद्ध। व्याख्या देखते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैन्य एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा बाण भट्ट ने। व्याख्या देखते हैं। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी थी। बाण भट्ट हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे। बाण भट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभव तथा रघुवंशम की रचना की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंड काव्य हैं, ऋतुसंहारम तथा मेघदूतम। 3 प्रमुख नाटक हैं, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? इसका सही आंसर होगा भरतमुनि। व्याख्या देखते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरतमुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की है। मन्नु ने मन्नु स्मृति की रचना की है। महर्षि अगस्त्य को सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पीडीएफ पाने के लिए सैन्य एजुकेशन क्लासेज का टेलीग्राम चैनल जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और बताना चाहूँगा आरपीएफ कांस्टेबल इतिहास सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2016 से लेकर 2021 तक, जिसकी कंप्लीट क्लासेस जल्दी अपडेट हो जाएगी। तो अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। और आरपीएफ की एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है, तो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण साबित होने वाली है। प्रीवियस ईयर पर आधारित क्लास है और हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास तीनों सब्जेक्ट्स की क्लास जल्दी ही अपडेट कर दी जाएगी। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।